हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन डिस्कस कर रहे थे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने कौन सा सेल चल रहा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन क्यों यूज करते हैं? वो कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी। ये अपन डिस्कस कर रहे थे ना। उसमें अपन ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखे, फैराडे के लॉ देखे, फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे। अब अपन बात करेंगे किस पे, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था आपको कि कंडक्टर जो होते हैं उसको अपन टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास कौन सा था कि मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या थे कि जिसमें चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण से आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। एंड द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर आर ऑल मेटल्स एंड ग्रेफाइट, है ना। सेकंड अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो अपने को पता है कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है कि जिसमें चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो किसके कारण से हो, आयंस के कारण। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होता है कि वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, इसके कारण से अपन उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो अपन जो आज बात करने वाले हैं वो इसी की बात करने वाले हैं कि दैट व्हाट इज द कंडक्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन सब के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया कि अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है कि दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस, कि किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है उसको अपन क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, आर। तो सिंबलाइज अपन किससे करते हैं, आर। अपने को पता है कि कोई भी आपके पास सेल है उसके टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो अगर आपके पास V हो और करंट का फ्लो अगर आपके पास I हो तो आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है कि दैट R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये आपने फिजिक्स में देखा होगा या फिर अपन ने 10th क्लास की फिजिक्स की बात करें उसमें भी देखा होगा। V आपके पास क्या है, वोल्टेज। I आपके पास क्या है, करंट। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं आर की, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट की, तो यूनिट जो है वो उसकी क्या होती है आपके पास, ओम। सिंबलाइज से करते हैं इसको, ये आपके पास ओम। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ कि फ्लो ऑफ करंट को कम करना, रेजिस्ट करना, उसको अपोज करना, उसको अपन क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं। तो रेजिस्टेंस पे ही नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है, वो है आपके पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस छोटी छोटी डेफिनेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है कंडक्टेंस। अब अपने पास जितने टाइप के भी कंडक्टर होंगे उन सारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को हमेशा अपोज करा जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है उसको अपन ने क्या कह दिया, रेजिस्टेंस कह दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास क्या आती है, कंडक्टेंस आती है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता है क्या, देखिएगा, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, reciprocal value of resistance is known as conductance. Reciprocal value of resistance is known as कंडक्टेंस। अब जो आपके पास ये कंडक्टेंस है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से।
तो जी का अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट जी इज इक्वल टू 1/r। जी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/r ना, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको कह दिया कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टिंग सेल है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो उसकी कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/50। मैंने कह दिया 100 ओम है, तो आपके पास कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, जी इसकी 1/100। कंडक्टेंस क्या हुआ, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जी से। जी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, 1/r। मैं अगर यूनिट की बात करूं इसके, तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 1/ओम बात कर ले, यूनिट क्या होगी इसकी के 1/ओम। 1/ओम को अपन क्या लिख सकते हैं कि सर हम इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। 1/ओम को अपन क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। अब देखिएगा यूनिट की बात करें और, कि आपके पास ओम इनवर्स लिखा है, यानी कि ओम की इनवर्स वैल्यू, तो इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उसको अपन क्या कहते हैं, मोह। ये भी यूनिट होती है किसकी, आपके पास कंडक्टेंस। अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट जो है वो इसकी होती है सीमेंस। ऐसा यूनिट जो होती है उसकी सीमेंस होती है, किसकी, कंडक्टेंस। तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या था, रेजिस्टेंस। सेकंड टर्म अपने पास क्या थी, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, उसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस क्या हो गया, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि जो भी आपके पास किसी सॉल्यूशन का, कंडक्टिंग सॉल्यूशन का जो भी आपके पास रेजिस्टेंस होगा, उसकी रिवर्स वैल्यू जो होगी उसको अपन क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। दो डेफिनेशन हो गई। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको अपन कह देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या इसको अपन क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपके पास कंडक्टर हो, उसका जो रेजिस्टेंस है वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये सब बातें आपने पढ़ी हुई है पहले, कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कोई भी आपके पास कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा उसकी जो लेंथ है कंडक्टिंग वायर की, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ए आपके पास क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। एल आपके पास यहाँ पे क्या है, लेंथ। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो अपन यूं कह सकते हैं कि दैट आर यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द ए। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ए के आपके पास क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब देखिएगा यहाँ पे साइन किसका है, प्रोपोर्शन का। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटा है तब तक वहां पे क्या आया है आपके पास, कांस्टेंट। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इस रो को अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। इस रो को अपन क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कि रो का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, कि दैट रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, एल।
कि सर यूनिट क्या होगी, तो यूनिट की बात कर रहे हैं तो आर यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास क्या होती है, ओम। ए यानी कि एरिया, तो इसकी यूनिट आपके पास क्या हो जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एल यानी कि लेंथ, इसकी यूनिट आपके पास क्या हो जाती है, सेंटीमीटर। तो कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अगर अपन डिफाइन करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो क्या होता है कि दैट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है एक ऐसे सेल का रेजिस्टेंस होता है कि जिसके, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, या वो रेजिस्टेंस जिसमें कंडक्टिंग वायर की जो लेंथ है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगर ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर ये देखते हैं, ये रिलेशन है किसके बीच में, कि जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करोगे किसी भी वायर का, है ना, किसी भी कंडक्टर का, वैसे वैसे आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही कम। तो इस रिलेशन से किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का, यानी कि रो इज इक्वल टू आर यानी कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन आपके पास क्या आ गया, लेंथ। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन आपके पास क्या आ गया, एल। तो यूं कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड से होंगे, एक आपके पास एनोड होगा, दूसरा आपके पास कैथोड होगा। तो वन ऐसे इलेक्ट्रोड जिसकी आपके पास लेंथ 1 सेंटीमीटर और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उनका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, बिकॉज अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी पे हैं। जी इज इक्वल्स टू आपके पास एक क्या आ गया, 1/r, और दूसरा अपने पास क्या आ गया, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन, इसको अपन क्या कह देते हैं, एल। दो फॉर्मूले भी दिखाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो अभी तक अपन ने डेफिनेशन कितनी देख ली, दो देख ली, एक तीन देख ली, एक रेजिस्टेंस की देख ली, एक आपके पास कंडक्टेंस की देख ली, और एक अपने रेजिस्टिविटी की देख ली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास कौन सी आती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या इसको अपन क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, बात करते हैं इसके बारे में। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, देखिए अपन ने पहले बात करी थी इससे पहले कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस यानी कि किसके बारे में, जी के बारे में। उस जी का अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था कि सर जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। मीन्स रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल वैल्यू, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल वैल्यू को सर हम कंडक्टेंस कहते हैं। जी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, 1। वैसे ही अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल वैल्यू कि सर कैसे, मैंने कहा जो ये कंडक्टिविटी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कप्पा से।
कंडक्टिविटी जो है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कप्पा से। कप्पा मीन्स सिंबल थोड़ा सा के को घुमा दीजिए, ऐसे कप्पा लिख, कप्पा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/रो। कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/रो। रो का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, RA/L। तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास Q L/RA, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1/R इंटू L/A। 1/R इंटू अपन क्या लिख सकते हैं L/A। 1/R अपने पास क्या होता है कि सर ये तो कंडक्टेंस है, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छे, कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो गया G इंटू L/A। G इंटू L/A। सर L/A क्या है, ये भी कुछ है क्या, मैंने कहा L तो आपके पास क्या है, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो L/A है इसको मिला के अपन क्या कह देते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको अपन क्या कह देते हैं, सेल कांस्टेंट। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, जी स्टार। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, जी स्टार से करते हैं। तो कप्पा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा कि कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ये आपके पास क्या आ गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दीजिए, चाहे इसको कंडक्टिविटी कह दीजिए। तो ये अपने पास डेफिनेशन हो गई किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दीजिए या कंडक्टिविटी कह दीजिए। जी स्टार यहाँ पे क्या है, जी स्टार आपके पास यहाँ पे सेल कांस्टेंट है। जी क्या है आपके पास, कंडक्टेंस है। जी स्टार होता क्या, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया के का जो रेशियो है उसको अपन क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार। जैसे अपन ने यहाँ देखा था कंडक्टेंस में, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, वैसे ही द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या था, RA/L। क्या फॉर्मूला था उसका, RA/L। तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा क्या होता है सर, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कप्पा से। कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/R है। L/R को कैसे लिखेंगे, दैट 1/R इंटू L/A। 1/R अपन देख चुके हैं कि क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, यानी कि जी होता है। और यहाँ पे L/A की बात करते हैं। L अपने पास क्या है, लेंथ। A आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो L/A आपके पास क्या होता है, सेल कांस्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से। अब अगर आप पूछ लेते हो कि सर यूनिट क्या होती है सेल कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार की यूनिट क्या होती है, तो L/A। एल आपके पास क्या होता है, सेंटीमीटर। ए आपके पास क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। और कंडक्टेंस की आपको पता है क्या होता है, ओम इनवर्स। तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट कप्पा इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी को अपन क्या कह देंगे, कंडक्टिविटी कह देंगे। क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया कंडक्टिविटी, है ना। सेल कांस्टेंट ध्यान में रखिएगा, L/A को अपन क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, लेंथ और एरिया के रेशियो को। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी स्टार से। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू जी स्टार। कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपको जी स्टार के बारे में पूछे कि सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करो, तो जी स्टार क्या होगा, जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू आपके पास जी, कप्पा इंटू जी, है ना। ये मत कह देना कि सर आपने किसी क्वेश्चन में ओनली कप्पा दिया है, यानी कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दिया है, और आप कह रहे हो कि सेल कांस्टेंट बताओ। और सेल कांस्टेंट के लिए तो फॉर्मूला L/A होता है। L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। आपको जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है,
तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस ये फॉर्मूला हो जाएगा। कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। ओके, तो ये आपके पास क्या डेफिनेशन आ गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। कैसे करते हैं, ये कैसे करेंगे कि अपने को पता है कि कंडक्टेंस के लिए अपने को रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है ना। कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है कि सर G इज इक्वल टू 1/R। अब विदाउट रेजिस्टेंस तो आप क्या नहीं कर सकते, कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। विदाउट रेजिस्टेंस तो आप कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस करेंगे तो ही तो आप कंडक्टेंस कर पाओगे, अगर रेजिस्टेंस करोगे तो ही तो आप कंडक्टेंस कर पाओगे। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिएगा आपके पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लीजिए। इसके बाहर अपन लगाएंगे थर्मोस्टेट। कि सर थर्मोस्टेट क्यों लगा रहे हैं, मैंने कहा थर्मोस्टेट लगाओगे तो इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके कारण से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, थर्मोस्टेट लगा देते हैं। आपके तो एग्जाम भी 2 टर्म में होंगे अब, है ना, 12th क्लास के। ये आपने थर्मोस्टेट लगा दी कि सर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख रहे हैं अपने ना, कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो उसकी कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीजें अपन देख रहे हैं। यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक कोटेड इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड दोनों होंगे अपने पास। करंट का भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि आपके पास जो करंट का फ्लो कर रहे हो वो करंट भी आपके पास एसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट करंट होनी चाहिए।
सॉरी एसी ही यूज करेंगे, डीसी का यूज अपन नहीं करेंगे ना। तो सब चीजों का ध्यान में रखना है अपने को। थर्मोस्टेट का यूज मैंने बता दिया क्यों करते हैं। थर्मोस्टेट का यूज इसके लिए करते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। तो थर्मोस्टेट के कारण से सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंदर की तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये ग्रेफाइट कोटेड आपके पास रोड। तो एक साइड तो वो डायग्राम हो, इस साइड अपन क्या करेंगे, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो अब शायद अपने पास आ जाएगा, व्हीट स्टोन्स ब्रिज लगाते हैं। ये सर क्या काम आता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज? ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम में आता है। ये आपके पास क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसकी 4 आर्म होती है, 4 आर्म्स होती है, R1 R2 R3 R4 या R1 R2 R3 R4। एक को अपन क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस की आर्म को अपन जो है वो यहाँ पे इस सेल से जोड़ देते हैं। यहाँ यहाँ पे कौन सी करंट का फ्लो करते हैं, एसी, एसी करंट का फ्लो करेंगे। एसी करंट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, है ना। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा, यहाँ पे आप क्या क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर। अब ये जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, ये होगा सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, आर सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होगा। ये आपके पास जैसे R2 हो गया, ये आपके पास R3 हो गया, ये आपके पास R4, और ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस किसका है, सॉल्यूशन। कुछ बातें हैं यहाँ वो ध्यान में रखनी है, क्या बातें हैं वो दोबारा बता देता हूँ। कि ये आपके पास क्या है कि कोई भी जिस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अपन थर्मोस्टेट में रखेंगे, है ना। थर्मोस्टेट में क्यों रखते हैं, कि थर्मोस्टेट में इसके लिए रखा जाता है कि जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। थर्मोस्टेट में रखते हैं। ये बाहर की तरफ थर्मोस्टेट, अंदर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, कि प्लेटिनम ब्लैक कोटेड, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड इलेक्ट्रोड। ये आपके पास क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अदरवाइज क्या होता है इसमें बताता हूँ कि 4 आर्म्स होती है रेजिस्टेंस की। आपको एक किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं। अब अपने को जिसको फाइंड आउट करना है, अपने को तो इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या कह दें कि इसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अपन इसकी एक आर्म को इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। इसकी एक आर्म को किससे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रोड से, है ना। तो ये आपके पास आर सॉल्यूशन हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, ये R4 हो गया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होगी तो ही अपने को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। रीडिंग 0 मतलब नल पॉइंट। जब आपके पास गैल्वेनोमीटर 0 पे होगा तो ही अपने को, उस समय ही अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो। और यहाँ पे हमेशा अल्टरनेटिव करंट का ही फ्लो किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एसी करंट इज यूज्ड इन द फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। बिकॉज अगर आप डीसी करंट यूज करोगे, डायरेक्ट करंट यूज करोगे, तो क्या होगा कि जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो आपके पास इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और उसकी कंसेंट्रेशन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, अब उसमें आपके पास ए प्लस और बी माइनस आयन है, तो ए प्लस यहाँ चला जाएगा, बी माइनस यहाँ चला जाएगा, अगर डीसी करंट होगी। बट अगर ऐसी करंट है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर अपने को मिल जाएगा, तो उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं,
कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सर कंडक्टिविटी कैसे करेंगे, मैंने कहा सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आ गया तो जी आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा आर सॉल्यूशन, 1/r सॉल्यूशन आपके पास जी आ जाएगा। ओके, अब ये आ गया आपके पास जी, मैंने कहा फिर आप कप्पा भी फाइंड आउट कर सकते हो। कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कप्पा कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने कहा आप जी इंटू एल अपॉन ए लगा दीजिए। एल आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, ए आपके पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा। इस एल अपॉन ए को ही तो अपन ने जी स्टार कहा था भाई, ऐसा थोड़ी है कि अपने पास एक ही फॉर्मूला है कि दैट कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो से ही ओनली स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को अपन फाइंड आउट करेंगे। अपन कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू एल से भी क्या, एल अपॉन ए से भी क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड है कि कैसे कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस या कहते हैं कंडक्टेंस या कहते हैं कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। बाहर थर्मोस्टेट ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। प्लेटिनम ब्लैक की आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहेंगे, ये आपके पास कैथोड हो जाएगा बिकॉज राइट हैंड साइड में है। इस वाले इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहेंगे, एनोड हो जाएगा ये, क्योंकि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों को कनेक्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब 0 हो तो ही सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि आर सॉल्यूशन जो है वो हमेशा नल पॉइंट पे आर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हमेशा। और एसी करंट यूज क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि वाई वी यूज एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस कह दीजिए, चाहे यहाँ पे कुछ बुक्स में हो सकता है कि कंडक्टिविटी भी आ जाए, कि कंडक्टिविटी। तो पहले कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कंडक्टेंस के बाद अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल। पहले अपन डिस्कस करेंगे मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर, उसके बाद अपन देखेंगे किसके इसके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है थोड़ा ज्यादा वेटेज है, तो कल की क्लास में अपन न्यूमेरिकल से पहले मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फिर न्यूमेरिकल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।